नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे नेट जेआरएफ 2020 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सीरीज चलाए जा रहे हैं उसी सीरीज का ये अगला वीडियो। अभी तक हमने लगभग 12 या 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट अपलोड कर दिया है। ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे 2006 से 2011 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चैप्टर है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत चैप्टर से प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में किस तरह के इतिहास सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आप इसमें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2011 इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है इब्न बतूता, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी, बर्नियर। यहाँ पे उन किन शासकों के समय में ये आए थे उनको सुमेलित करना है। ओके, तो देखते हैं इब्न बतूता किसके समय में आया था। अभी तक आपने मेरे चैनल पे सल्तनत कालीन जितने भी शासक हैं या उनके स्थापत्य कला है, उनके प्रशासन है, उनकी म्यूजिक, डांस है, उनकी चित्रकला या उनकी साहित्य जो भी है सब हमने कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीटेड है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैप्टर के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ नया वीडियो हो जो हमने प्ले लिस्ट में नहीं डाला है, तो आप वीडियो लिस्ट में भी आप उसको देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर है, यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अभी आप ये देख लें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, तो आप देख के समझ सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस चैप्टर से? मध्यकालीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसे कि साहित्यिक रचनाएं भी मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत रहे हैं, तो उसी में से ये दिया गया है कि जो भी इतिहासकार हैं वो किस सल्तनत कालीन शासकों के समय में आए हैं उसके बारे में। जैसे इब्न बतूता, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी, बर्नियर। तो इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको पता है। ओके, तो ए का 1 हो जाएगा। सर टॉमस रो किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में, यानी मुगल काल के शासक जहांगीर। पीटर मुंडी किसके समय में आया था? शाहजहां के समय। बर्नियर आया था औरंगजेब के समय में। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आया था? जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखा, उसी से यदि आप इसमें कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें जैसे बर्नियर है, इब्न बतूता है, विलियम होजेज है, वेन्संग है। तो इसमें से हम देखेंगे तो वेन्संग तो आया था प्राचीन काल में, तो इसमें 3 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद से तुगलक काल में आया था इब्न बतूता। उसके बाद से औरंगजेब के समय में 1 यानी कि बर्नियर आया था। और विलियम होजेज जो है ये आधुनिक काल में, या ये कहे कि पूर्व उत्तर मध्य काल में ये आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, चाचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। जब आप सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाएं जो हैं, ये नेम से इसी टाइटल से एक वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, उसके 2 पार्ट हैं, तो उसे आप डिटेल्स में जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो जून 2011 में पूछे गए, जैसे अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल हमीद लाहौरी, खफी खां, इनकी पुस्तकें हैं तो कौन कौन सी? अबुल फजल की पुस्तकें कौन सी हैं? अकबरनामा 2 हो जाएगा, ए का 2। जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही 1, अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा और खफी खां का मुंतखब उल लुबाब। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कुटों का अपना सही उत्तर चुनिए।
ओके, खजाइनुल उल्फतो वकायात उल मुश्ताकी तबकात ए अकबरी मासिर ए जहांगीरी। काल क्रमानुसार तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? खजाइन उल्फतु वकायत ए मुश्ताकी तबकात ए अकबरी मासिर ए जहांगीरी, ये सीरीज में है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक दिन मैं एक ऐसा वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें सल्तनत कालीन पुस्तकें तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मुगल कालीन पुस्तकें आपने साहित्यों के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। मैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में लेकर आऊँगी, और अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो मुगल काल ही होगा टारगेट, इसलिए चैनल को देखते रहिए। मैं बहुत जल्द महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर आऊँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवाद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवाद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? शेख निजामुद्दीन औलिया। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 तो शमसे सिराज अफीक। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 यह किसका कथन है? यद्यपि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी पहुंचा, फिर भी वे लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में असमर्थ हुए। किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। केवल जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी पहुंचा, फिर भी वे लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में समर्थ हुए हैं। किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। ये दौलताबाद कब पहुंचा था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जब उसने राजधानी परिवर्तन करने की आज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर इसमें सुमेलित करना है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, तारीख़ रसीदी, शाहजहांनामा, फुतुहात ए आलमगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? मुतमाद खां। तो इसमें मुतमाद खां लिखा हुआ, तो इसमें थोड़ा नाम चेंज आ रहा है। जहांगीरनामा के मोतमीद खां भी नाम आता है, ये थोड़ा सा अशुद्ध लिख रहा है। तारीख़ रसीदी के रचनाकार कौन है? मिर्ज़ा हैदर दोगलत लिखा हुआ है, हमने जैसे कि पढ़ा है अपने बुक में, दोगलत होगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। फुतुहात ए आलमगीरी के लेखक ईश्वरदास नागर। ओके, अब देखते हैं जून 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। अहमद यादगार, सुजान राय, ख्वाजा कामगर, गैरत खां, शाहनवाज खां। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। ए होगा। आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। 11 निम्नलिखित में से किस स्रोत में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने पूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था? पृथ्वीराज रासो में। किसमें कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है? नूह ए सिपेहर में। किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है? तो नूह ए सिपेहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2009 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है, अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने 12 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित सही कालक्रम क्या है? मुंतखब उल त्वारिख, किताब उल हिंद, मुंतखब उल लुआब, तबकाते नासरी। ओके, तो सबसे पहले किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबर्नी की। उसके बाद आ जाएगा तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की। उसके बाद से मुंतखब उल त्वारिख और उसके बाद से मुंतखब उल लुआब।
बी आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित करना है इसमें। निजामुद्दीन अहमद, अली मोहम्मद खां, गुलबदन बेगम, इब्न बतूता। तो इसमें देखना है कि किसकी कृतियां हैं। यहाँ ये लेखक का नाम है, ये कृतियां हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। सी का हो जाएगा। या ए का 1 निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम क्या है? तबकाते अकबरी। अली मोहम्मद खां मीराते अहमदी, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा और इब्न बतूता की रचना है रेहला। ये तो आप जानते ही हैं। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 अली मोहम्मद खां, जियाउद्दीन बर्नी, भीमसेन, इनायत खां। तो अली मोहम्मद खां की पुस्तक की रचना का नाम क्या है? मीरात ए अहमदी। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहांदरी। भीमसेन की रचना का नाम नुस्खा ए दिलखुशा। इनायत खां की पुस्तक का नाम शाहजहांनामा। ओके, ये सारी पुस्तकों का जो लिस्ट यहाँ दिया गया है, यदि आप इसको अच्छे से याद कर ले तो आप आसानी से 1-2 क्वेश्चन यदि आएगा, नेट में आता ही है पुस्तकों के नाम के साथ सुमेलित करने के लिए, तो आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, फिर 2008 में पूछा हुआ है, जून 2008 में मोतमीद खां लाहौरी, बदायूनी, खफी खां। ये भी बहुत ही ईजी है। मोतमीद खां जहांगीरनामा, बालक लाहौरी के लेखक हो जाएंगे, लाहौरी है बादशाहनामा का, बदायूनी मुंतखबुल लुबाब और खफी खां। एक बार मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, देख लेती हूँ। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 3, 1। ए का जहांगीर है, लाहौरी का 1 पादशाहनामा, बदायूं का मुंतखबुल तारीख और खफीका का मुंतखबुल लुबाब। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित को सही अनुक्रम में लिखें। सबसे पहले कौन था? तो हसन निजामी पहले, मिनहाज उस सिराज उसके बाद, शम्स सिराज अफीक, अब्बास खान सरवानी। ओके, यदि आपने एक वीडियो तो जो है सल्तनत कालीन साहित्य, उसको आप 2 पार्ट है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर ले। मैं बहुत जल्द मुगल कालीन साहित्य लेकर आऊँगी। इससे क्या होगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कंपेयर करके कि कौन है, किसका कालक्रम पहले है और किसका बाद में है, किसकी पुस्तकें कौन सी है और किस पुस्तकों में किस घटनाओं की चर्चा की गई है, उन सब की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। सफ़ीनात उल औलिया का लेखक कौन है? सफ़ीनात उल औलिया का लेखक कौन है? दारा सिको। आंसर हो जाएगा डी। दिल्ली सल्तनत के 2 इतिहासकारों का नाम बताइए जिनकी कृति का शीर्षक है तारीख ए फिरोज शाही। सही बात है, तारीख ए फिरोज शाही। 2 ऐसे इतिहासकार हैं दिल्ली सल्तनत में। एक है जियाउद्दीन बर्नी, उसकी भी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, और शम्स सिराज अफीक, इनकी भी पुस्तक का नाम तारीख ए फिरोज शाही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित पांडुलिपियों में से किसकी रचना अकबर के काल में की गई थी? किसकी रचना अकबर के काल में? दीवान अमीर हसन देलवी, राजकुंवर, योग वशिष्ठ, तूतीनामा। ओके, तूतीनामा और योग वशिष्ठ की जो रचना है अकबर के काल में की गई थी। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से ग्रंथ संगीत से संबंधित हैं? मान कौतूहल, माधवानल, काम कंदला, तुफ़त उल हिंद, किताब ए नौरस। ओके, 1, 2 और 4 मान कुतूहल, तुफ़त उल हिंद, किताब ए नौरस, ये है संगीत से संबंधित ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अमीर खुसरो द्वारा लिखित मिफ्ता उल फतूह वर्णन करती है जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान की। किसकी वर्णन करती है? जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान की। सैयद काल का समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ, एक ही हमने अपने वीडियो में बताया है कि सैयदकालीन एक ही ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे सैयदकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करती है होता है। वो पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाही। इसके रचनाकार कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ओके, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। निम्नलिखित लेखकों एवं उनकी रचनाओं के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है?
शेख कुतुबन, मंझन मधुमालती, केशव दास, रामचंद्रिका, नंददास, ध्यान मंजरी। तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तबकात ए नासरी उस भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, किस समय के भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तबकात और नासरी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिन्हाजुस्सिराज। ये किसके समय में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। यानी कि किस समय के उन्होंने इतिहास लिखा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 1200, यानी हुआ कौन शताब्दी? शताब्दी हुआ 13वीं शताब्दी। ओके, अब क्वेश्चन देखेंगे 26। अबू रेहान बरूनी लिखित भारत वर्णन है, किस भाषा में लिखा है? अबू रेहान बरूनी लिखित भारत वर्णन है किस भाषा में? अरबी भाषा में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी पुस्तकें और इतिहासकारों का नाम है और किनके द्वारा लिखा गया है ये चर्चा करना है। भीमसेन, अमीर खुसरो, अलबर्नी, निजामुद्दीन अहमद। तो अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? सबसे पहले इसमें जैसे किताब फी तहकीक मालिल हिंद, नुस्खा ए दिलकुशा, तो भीमसेन की रचना है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। अलबर्नी, ये तो 2 हो जाएगा, चलिए आंसर देख लेते हैं। डी। ए का हो जाएगा भीमसेन, 3 नुस्खा ए दिलकुशा। अमीर खुसरो की रचना हो जाएगा 1 किरान उस्सादीन। अलबर्नी की रचना हो जाएगी 2 किताब फी तहकीक मालिल हिंद। जैसे कि हम लोग किताबुल हिंद कहते हैं, तहकीकात हिंद कहते हैं, तो इसे दोनों मिला के दिया है, ऐसे हम लोग याद करते हैं किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद। अलबर्नी निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम है तबकात ए अकबरी। ओके, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत चैप्टर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। नेट जेआरएफ 2020 क्विक प्रिपरेशन के लेक्चर सीरीज के तहत ये तैयार किए जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप लोग यदि अब तैयार कर रहे हैं, आप सितंबर में जो डेट आपका रिलीज हो चुका है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो अगले चैप्टर का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा विथ सॉल्यूशन, या ये कहे कि विथ आंसर। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके, उन्हें भी तैयारी में कुछ मदद मिले। और इस तरह चैनल को देखते रहें और साथ देते रहें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।